बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा लगातार राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक और विपक्ष चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहा है। वहीं सत्ताधार दल आयोग का चुनाव पर आप देखिए किस तरह से बचाव करता नजर आ रहा है। मनीष हमारे संवाददाता पहुंचे थे, क्या कुछ दिखा रहे हैं देखिए। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, कहे तो वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा निकल चुकी है। पिछले 3 दिनों से आज नवादा पहुंच चुकी है। ऐसे में तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जागरूक जनता पार्टी के जो संस्थापक हुए हैं डॉक्टर मिथिलेश बिहारी भारतीय हैं, इनसे बातचीत रहेगी। तमाम मुद्दों को लेकर के, एसआईआर के मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं ज्ञानेश जी के खिलाफ विपक्षी दल जितने भी हैं वो उनके खिलाफ महाभियोग लाने जा रही है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले ये जो बताइए कि वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। ऐसे में समथिंग 65 लाख जो वोटर हैं इस बार वोट देने से वंचित हो जाएंगे। देखिए, जो जिंदा नहीं है वो वोट तो देने आएंगे नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी जिंदा है और उनका अगर वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है और जो चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगा है तो उस दस्तावेज के अभाव में अगर उसका नाम कट जाता है तो समय की कमी है। ये समय देना चाहिए। किसको देना चाहिए? चुनाव आयोग को समय देना चाहिए। आपको आवासीय का मांग किया गया है तो आवासीय का आप जब अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि वहां एरर बता देता है, मतलब वो आवासीय नहीं। समय का कुल मिलाकर के कहना है कि समय दे और उसके बाद में वेरीफाई करे। अभी आनन फानन में तत्काल जो जीवित लोग हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटना चाहिए। अगर चुनाव आयोग काटता है तो गलत है, नहीं होना चाहिए। बात बाकी रह गया वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा, तो ये कोई मुद्दा भी नहीं है, शुरू से होते आया है, आज भी हो रहा है। अच्छा बताइए सर कि बिहार में और बहुत सारे मुद्दे हैं, खास करके पलायन का मुद्दा है। अभी बाढ़ आया हुआ है। बात करें समथिंग 10 जिला प्रभावित है। कोसी और गंगा नदी उफान पे है। ऐसे में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, उसके जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के लोग, इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं। इसका लाभ क्या लगता है कि जनता को लुभाने में कारगर रहेंगे? देखिए, ये लोग मुद्दे पर काम कब किए हैं? ये काम ही नहीं कर पाए। विपक्ष में जो भी लोग हैं अभी वर्तमान में जो अभी यात्रा पर निकले हुए हैं, बाढ़ आज की तो समस्या नहीं है, लेकिन यात्रा में भारी समर्थक मिल रहा है। वो ठीक है। देखिए, क्या है कि पक्ष और विपक्ष दो होता है ना, तो हम भी ऐसे सत्ता में है नहीं, हम भी तो विपक्ष में ही है। लेकिन मामला ये नहीं है कि आप कुछ भी कहिएगा तो हम उसको मान जाएंगे। यहाँ बिहार का जो मुख्य मुद्दा रहा है शुरू से, बाढ़ का आपने समस्या रखा, सुखाड़ की समस्या आपने रखा, पलायन की समस्या, रोजगार की समस्या, ये बेसिक मुद्दे हैं। अभी बाढ़ आया हुआ है, कोसी उफान पर है, गंगा नदी ने तांडव मचाया और ये मेन जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के सड़क पर कभी भी विपक्ष आने का काम नहीं किया है। और स्थिति ये है कि नागनाथ और सापनाथ को तो आप जानते ही होंगे कि इनकी कहानी सुने हैं। दोनों का काम एक ही है। जब एगो सत्ता में रहेगा तो उसको ये बात याद आएगी कि बिहार को है विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जब नहीं रहेगा तब, सत्ता में आएगा तो भुला जाएगा कि हमको बिहार राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। या जब सत्ता में है तो बिहार का विकास मुद्दा नहीं है और सत्ता से बाहर हुए तो बिहार का विकास मुद्दा हो। ये जो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, सासाराम से यात्रा की शुरुआत हुई, 1 सितंबर को एंडिंग होगी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। इसका लाभ आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप पुराने राजनीतिज्ञ भी हैं? नहीं, देखिए, लाभ तो यात्रा करने से, जन आंदोलन करने से, लोगों के बीच में जाने से किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी पार्टी को, किसी भी संस्था संगठन को लाभ होता है। एक तरफ आप कह रहे हैं लाभ होता है यात्रा करने से, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आप कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मुद्दा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मतलब समय, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा मुद्दा नहीं है। मैंने क्या कहा, जीवित व्यक्ति अगर है उसका वोटर लिस्ट से नाम काटा गया तो वोट कैसे देने जाएगा? उसकी डॉक्यूमेंट्स अगर एक बात और समझना चाहेंगे, यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे कि देखिए, वोटर जितने भी 65 लाख समथिंग वोटर का
वोट कटे हैं, वो कंप्लेंट्स कम कर रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टी ज्यादा कर रहे हैं, इसको आप कैसे? जागरूकता की कमी है। जिनका जो जिंदा है और उनका नाम कट गया है और कंप्लेन नहीं कर पा रहे, तो ये जागरूकता की कमी है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ईमानदारी पूर्वक उसका वेरिफिकेशन करे, सभी ब्लॉक में, अंचल में जहां से दस्तावेज की मांग की जा रही उसकी स्पीड बढ़ा दे, या उस तरीके कैसे इलेक्शन में हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो एक इलेक्शन कमीशन की जब बात करते हैं कि भाई हमको चुनाव आयोग के यहाँ भी ये दस्तावेज जमा करना है, तो फटाफट काम पूरा स्पीड में होता है और परमिशन भी मिल जाती है। कोई भी काम किसी भी दफ्तर में जाए, चुनाव के दरमियान हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैंडिडेट रहते हैं और किसी भी संस्था में कोई परमिशन से संबंधित या कोई भी दस्तावेज से संबंधित जब हम जाते हैं तो उसको उसी तरीका से जिस